हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल से संबंधित प्रश्न। ठीक, आखिर कंकाल होता क्या है? तो देखिए, कंकाल जो होता है ना, कंकाल देखिए कंकाल जो होता है हमें सीधा खड़ा रखता है। ठीक, और यह हमको जो है स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बात कंकाल की वजह से। अगर बात करेंगे, कंकाल जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बाह्य कंकाल और एक होता है आपका आंतरिक कंकाल। देखिए, बाह्य कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्केलेटन्स और आंतरिक कंकाल को बोलते हैं एंडोस्केलेटन्स। अगर बात करें बाह्य कंकाल, तो बाह्य कंकाल आपका क्या होता है? देखिए, बाह्य कंकाल जो होता है यह मृत कोशिका का बना होता है। बाह्य कंकाल क्या होता है? आपका मृत कोशिका का बना होता है। अगर बात करें तो इसके बाहरी आवरण जो है ना बहुत क्या होती है? ठोस होती है। किसकी? तो ये आपकी बाह्य कंकाल की। अगर बात करें इसमें जो है रक्त का, बाह्य कंकाल में जो होता है ना, रक्त का संचार नहीं होता है। देखिए, बाह्य कंकाल का अगर बात करें तो देखिए आप ये शंख, इसमें देखिए ना कोई इसमें कुछ भी नहीं, मतलब रक्त का कुछ भी संचार नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य कंकाल। और सब बात है, देखिए जैसे मोन की केकड़ा आ जाता है, बिच्छू आ जाता है, मकड़ी आ जाता है, घोंघा, चींटी इत्यादि, सीप, ये सब आपका क्या आता है? बाह्य कंकाल में आता है। अगर बात करेंगे हम लोग आंतरिक कंकाल, तो देखिए आंतरिक कंकाल जो होता है, जैसे कि मतलब कि आंतरिक जो कंकाल होता है, यह जो होता है शरीर के अंदर मांसपेशियों को क्या करता है, मतलब मांसपेशियों के नीचे होता है। क्या ये आपका आंतरिक कंकाल। अगर बात करें कि यह शरीर के क्या करता है, आंतरिक अंगों को क्या करता है? अंगों को प्रदान करता है, मतलब रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि मतलब कि मानव के शरीर के अंदर क्या पाता है? हड्डी, जिसको आंतरिक कंकाल बोलेंगे, मतलब अंदर में। और हम लोगों के शरीर में क्या आता है? कंकाल जो होता है अंदर पाया जाता है। जैसे सांप भी हुआ, बकरी हुआ, गाय कुत्ता आदि, इन चीजों के जो कंकाल जो होते हैं ये आंतरिक कंकाल होते हैं। अगर बात करें तो एक नोट्स में जो होता है आपका, नोट्स में लिख लीजिए, नोट में जो होता है आपका जैसे कछुआ। देखिए कछुआ जो है ना, इसमें दोनों पाया जाता है, आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है और ये आपका बाह्य कंकाल। देखिए कछुआ का जो ऊपर का जो पीठ होता है, ये आपका जो होता है कछुआ का ऊपर लपीट, ये आपका बाह्य कंकाल में आता है। और उसका पैर जो होते हैं, पैर, उसके पैर जो होते हैं क्या होते हैं उसके, वो आंतरिक कंकाल में आते हैं। ठीक है, ये नोट्स में हो गया। अगर बात करेंगे हम लोग आगे, तो देखिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए आगे बोले, कंकाल जो है ना दो भागों में बांटते हैं, कंकाल को दो भागों में बांटता है। एक होता है आपका उपास्थि कंकाल, उपास्थि कंकाल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। एक होता है आपका अस्थि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोन। ठीक, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज बोलते हैं। देखिए उपास्थित मतलब उपास्थि होता है, उपास्थित बोलते हैं, उपास्थि होता है। तो उपास्थि ये देखिए क्या होता है, यह मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। जैसे कि मतलब कि हमारा कोहनी जो होता है, इसके अंदर में जो है ना एक चिपचिपा टाइप का या मतलब कि मुलायम टाइप का होता है ये कार्टिलेज, क्योंकि इसमें जो है केवल कैल्शियम, जो कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये होता है इसमें, ठीक है ना, जिसके कारण जो है कैल्शियम इसमें मतलब देखिए, जिसे मतलब कि ये हमारा कोहनी है, यहाँ पर कार्टिलेज जैसे हम लोग ये करते हैं, तो ये कार्टिलेज के माध्यम से ये क्या करते हैं हम लोग, ऐसे होता है। और यहाँ के अंदर में जो है ना कार्टिलेज पाया जाता है, जो कि ये मुलायम होता है। इसमें जो है ना क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं पाया जाता है इसमें, जी सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया, जिसके कारण से ये जो है ना मुलायम होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएंगे? ठोस हो जाएंगे। देखिए अगर बात करेंगे तो उपास्थि जो होता है, उपास्थि आपका जो किसके, अगर पूछे उपास्थि जो किस कोशिका के बने होते हैं, तो आपको देखिए कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट के बने होते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट के बने होते हैं आपके उपास्थि, ठीक है ना, कोशिका बने होते हैं। अगर बात करेंगे जैसे कि मतलब किसमें उपास्थि पाया जाता है, अर्थात कार्टिलेज पाया जाता है, जैसे कि नाक हुआ, कान हुआ, इन सभी बड़ी हड्डियों की सिरे पर जो होता है ना, क्या पाया जाता है? आपका कार्टिलेज पाया जाता है। अगर बात करेंगे हम लोग बोन अर्थात हड्डी जिसको बोलते हैं हम लोग, बोन मतलब क्या होता है? हड्डी। अस्थि जिसको बोलते हैं, ठीक ना। अस्थि अगर बात करें, देखिए अस्थि जो होता है एक अत्यधिक कठोर होता है, जो कि क्योंकि इसमें जो है ना कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है, जिसके कारण से यह जो होता है क्या होता है? कठोर होता है। अगर बात करें अस्थि को किस कोशिका बनता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट के बनते हैं। किसके बनते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट के बने होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट के बने होते हैं। क्या
अस्थियां, हम अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी जो हमारा जो होता है बॉन्स, ये किसके बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट के बने होते हैं। अगर बात करेंगे मानव अस्थि विशेष प्रकार की पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है, मतलब इसमें जिसे मानव की हड्डी में जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिससे हम लोग कहते हैं क्लोजन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, क्लोजन प्रोटीन कहते हैं। अगर बात करेंगे अस्थि में जो है ना आपका, अस्थि में आपका जो है, देखिए अस्थि में आपका जो है ना ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए अस्थि में क्या पाया जाता है आपका, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है किसमें, तो आपका अस्थि में। अगर बात करें कि इसमें जो है ना, मतलब अस्थि में जो होता है, मतलब देखिए मान कि हमारा हड्डी है, ठीक, अगर हड्डी है तो इसमें क्या होता है, रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें अस्थि में जो है 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, किसमें, तो आपका ये अस्थि में 50% जल और 50% आपका जो है ना कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं आपके इसमें, किसमें, अस्थि में। अगर बात करें अस्थि जो है बच्चे में जो होता है, बच्चे के समय में 300 हड्डियां होती है, 300 हड्डियां होती है बच्चे में कितने होते हैं, 300 हड्डियां होती है। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो वो आपका पहुंचकर 206 में आ जाता है, जैसे युवा अवस्था में। बाल्य अवस्था में अगर बात करें तो आपका ये देखिए बाल्य अवस्था मतलब 208 तक आ जाते हैं, ठीक है, 208 होते हैं। और जैसे जैसे वयस्क हो जाते हैं मानव, तो उस समय जो है ना इसका हड्डियां जो है 2 से 6 हो जाता है, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट कि जैसे कि क्या बोलते हैं, हड्डी अर्थात कंकाल। देखिए मानव शरीर की समस्त अस्थियों को जो है ना 2 भागों में बांटा गया है। देखिए समस्त हड्डियों, जैसे कि पहला है कि आपका अनुबंधी मतलब अनुबंधी उपांगी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका आंतरिक मतलब एक्सिस जिसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल। तो देखिए पहले शुरू हम लोग पढ़ेंगे पहले एपेंडिकुलर। देखिए एपेंडिकुलर जो है आपका, जैसे कि एपेंडिकुलर मतलब हड्डियां जो है आपका शरीर में 126 हड्डियां पाई जाती है एपेंडिकुलर। देखिए क्या बोले हम, देखिए मानव से समस्त अस्थियों को मतलब अस्थियों को जो है ना 2 भागों में बांटा गया। अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। किसको, अस्थि को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला है आपका एपेंडिकुलर्स, एपेंडिकुलर्स जो कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एक्सिस होता है, एक्सिस बोलते हैं, एक्सियल होता है, एक्सियल होता है जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं अक्षीय। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले एपेंडिकुलर्स के बारे में। देखिए एपेंडिकुलर्स में जो है ना हम लोगों का 126 हड्डियां पाई जाती है एपेंडिकुलर्स में। जैसे देखिए एपेंडिकुलर्स में कितने हड्डियां पाई जाती है, तो आपका 106। जैसे देखिए पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, तो फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि हाथ की हड्डी। देखिए हमारे ये हाथ जो है, हाथ में कितने हड्डियां पाई जाती है। देखिए हाथ में अगर बात करेंगे हम लोग, हाथ में तो आपका 60 हड्डियां पाई जाती है। एक हाथ में 30, तो दोनों मिला 30 60 पाए जाते हैं, ठीक ना, हाथ में। अगर बात करेंगे तो हाथ में कौन कौन सी हड्डियां होती है, जिससे देखिए ह्यूमरस, क्या होते हैं, ह्यूमरस। दूसरा हो गया आपका जैसे कि देखिए रेडियन होता है, ठीक है, रेडियस होता है, रेडियस हो गया आपका। तीसरा हो जाएगा आपका, देखिए तीसरा आपका होता है जैसे कि आलना भी होता है, ठीक, आलना भी होता है, आलना। चौथा पॉइंट आपका होता है देखिए हाथ में आलना हो गया। और आपका मेटाकार्पल होता है, ठीक है, मेटाकार्पल एक हथेली पाए जाते हैं, मेटाकार्पल ये आपके हाथ के हथेली के हड्डियों में पाए जाते हैं। पांचवा आपका हो जाएगा, देखिए पांचवा जो होता है आपका फ्लैंजिज होता है, फ्लैंजिज जो कि अंगुलियों में पाए जाते हैं, फ्लैंजिज जो कि आपके किस में पाए जाते हैं, ये अंगुली में पाए जाते हैं। देखिए फ्लैंजिज किससे पाए जाते हैं, अंगुली में। फ्लैंजिज किससे पाए जाते हैं, अंगुली में। मेटाकार्पल जो है ना ये हाथ के हथेली जो यहाँ पर होता है, इस जगह पाया जाता है, ये आपका मेटाकार्पल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हथेली, ठीक, हथेली में पाया जाता है, मेटाकार्पल पाया जाता है, ठीक है, हथेली। आलना देखिए, आलना जो है ना आपका जैसे कि इसमें एक ही पाया जाता है, आलना कितना, एक हड्डी पाया जाता है। अगर पहले देखिए ह्यूमरस पहले पहुंचेंगे, ठीक, पहले चलिए ह्यूमरस अगर बात करें कि ह्यूमरस एक हड्डी पाया जाता है। ह्यूमरस में कितना हड्डियां पाई जाती है, एक। रेडियस में अगर बात करें तो रेडियस में भी एक पाया जाता है। और आलनम भी आपका कितना पाया जाता है, एक।
अगर बात करें कार्पल अर्थात कलाई, ये कलाई जो होता है आपका, इसमें कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती है। देखिए अल्ना जिसको बोलते हैं हम लोग, मेटाकार्पस, सॉरी ये मेटाकार्पस जो होता है इसको कलाई बोलते हैं, इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। इसमें कितना पाई जाती है? 8 पाई जाती है। अगर बात बोलेंगे फ्लेंजिज, देखिए फ्लेंजिज में जो है ना आपका 14 हड्डी पाई जाती है। 14 कितने पाए जाते हैं? 14। देखिए कैसे, ये देखिए इस उंगली में यहाँ से 1 2 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3 और इसमें 3, देखिए 3 चौक 12, और इसमें अंगूठा में जो है आपका 2 हड्डियां पाई जाती है। इस उंगली के हड्डियों को ही बोलते हैं हम लोग फ्लेंजिस हड्डी बोलते हैं। और यहाँ क्लाइम जो होता है इसको मेटाकार्पल बोलते हैं। यहाँ पर जो है ना 8 हड्डियां पाई जाती है। मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आपका 8 हड्डियां पाई जाती है मेटाकार्पल में। अगर बात करेंगे अल्ना जो होता है आपका एक, जैसे कि आप देखिएगा अल्ना जो होता है एक, इस देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 2 हड्डियां होती है हमारे हाथ में, 2 है, एक इधर होता है एक इधर होता है, ठीक ना। इधर वाले साइड देखिए मोड़ के ऐसे रहेगा, तो इस साइड के जैसे मोड़ के हमारा हाथ है, ये हमारे हाथ होंगे, ठीक, ये हमारे हाथ होंगे। तो देखिए इधर देखिए इधर वाले को हम लोग अल्ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अल्ना। और इधर वाले के हड्डी को बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक ना। फिर इधर आगे आपका हो जाता है ये फेमस हो जाता है, ह्यूमरस होता है, इसमें एक ही हड्डी पाया जाता है ह्यूमरस, जिससे कि मोड़ के ह्यूमरस। देखिए ये हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ से यहाँ पर जो हड्डी होता है आपका ह्यूमरस हड्डी होता है, और इसमें 2 हड्डियां पाई जाती है, एक अल्ना होता है, एक रेडियस होता है। तो मोड़ रखिए आपका कितना हड्डियां होगी, देखिए ह्यूमरस कितना हो गया आपका 1, रेडियस कितना हो गया 1, अल्ना कितना हो गया आपका 1, मेटाकार्पल कितना हो गया आपका 8 हड्डियां हो गई, फ्लेंजिस कितना होंगे जो कि उंगली में पाया जाता है, तो 14। तो देखिए 2 2 सॉरी 1 2 2 हो गया, 3 हो गया, 8 3 11, 11 और 14, देखिए 11 और 14 आपका कितना हो गया? 5 25 हो गया। कुछ और तो घट रहा है इसमें। हाँ, एक आपका मेटाकार्पल्स गलती बोल देते हैं हम लोग। मेटाकार्पल्स में 5 हड्डियां पाई जाती है। मेटाकार्पल्स में कितना पाया जाता है? 5 हड्डियां पाई जाती है। मेटाकार्पल्स में आपने कितना पाया जाता है? मेटाकार्पल जो है 5 पाए, लेकिन एक कार्पल होती है कलाई में, जिसे कलाई में यहाँ पर 8 हड्डियां पाई जाती है, ठीक ना। 8 हड्डियां पाई जाती है इसमें मेटाकार्पल। एक छूट गया है, तो ये छूट गया तो आपको हम लिखा देते हैं, जैसे कार्पल इसको बोलते हैं, ठीक, छठा में कार्पल्स, कार्पल बोलते हैं। ये कार्पल को ही कलई बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कलई। कार्पल को ही कलई बोलते हैं, जो कि इसमें 8 पाए जाते हैं हड्डियां। कार्पल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8। तो कार्पल में कितना हड्डियां पाए जाते हैं? 8। तो फिर सुनिए, देखिए ये हमारे हाथ है, इसको, इस हाथ के इसको और पाँव के हड्डी को ही हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर हड्डियां, ठीक ना। तो देखिए हमारे हाथ में जो है ना मैक्सिमम, एक हाथ में हमारा जो है 30 हड्डियां पाई जाती है एक हाथ में। तो 30 दूना 2, तो 30 दूनी 60, मतलब हाथ में हड्डियों की संख्या 60 होती है। अब देखिए कैसे, ये आपका ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस में 1 हो गया, इस यहाँ पर होता है 1 2 होता है, एक अल्ना होता है, एक रेडियस होता है। अल्ना इधर, तो 2 देखिए 1 2 3 हो गया। और आपका एक कलई जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल्स, इसमें जो है आपका देखिए कलई का बात करें तो हम लोग 8 हड्डियां पाए जाते हैं। यहाँ पर 8 हड्डियां पाए जाते हैं। अगर ये वाला हड्डियां जो यहाँ से ऐड करके हुआ है इस जगह, तो इस जगह करके ऐसे 5 हड्डियां हैं, ठीक ना। इस जगह 5 हड्डियां हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल बोलते हैं। मेटाकार्पल जिसको हाथ की हड्डियां बोलते हैं। जैसे कि मतलब कि ये आपका जब देखिएगा मांस है, लेकिन इसके अंदर जब देखिएगा इसमें 5 हड्डियां होती है, जिसको मेटाकार्पल बोलते हैं। और आपका फ्लेंजी जो होता है, इसको बताए थे हम लोग, इसमें मतलब ये देखिए आपका इसमें जो है ना 3 हड्डियां इसमें पाई जाती, 3 हड्डियां इसमें पाई जाती, 3 हड्डियां इसमें पाई जाती, इसमें पाया जाता, तभी मोड़ता है। लेकिन इसमें जो है 2 ही हड्डियां पाई जाती अंगूठा में, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंजिज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उंगली। इसमें 14 हड्डियां, तो टोटल मिलाकर आपका कितना हो गया? एक हाथ में 30 हड्डियां हो गया। तो दोनों मिलाकर, तो 2 हमारे हाथ है, दोनों मिलाकर हमारे हाथ कितना हो गया? 60 हड्डियां। तो ये आपका हाथ के उंगलियों में। अगर बात करेंगे हम लोग अब पैर के, देखिए पैर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पैर को भी बोलते हैं अपेंडिकुलर हड्डियां बोलती है। तो इसमें देखिए अपेंडिकुलर में पैर में देखिए पैर की जिसकी मोड़क किया हमारा पैर है, ठीक, ये हमारा पैर है, यहाँ पर से, अब यहाँ पर से पैर से फिर इधर निकलता है अलग अलग पॉइंट। तो ये हमारा
फीमर होता है, जो कि शरीर के सबसे बड़े हड्डियां होता है फीमर, ठीक है ना, फीमर होता है। देखिए फीमर होता है सबसे, जोंक की हड्डियों को फीमर बोलते हैं। तो इसका इसमें ये सबसे जो होता है हमारा क्या होता है, बड़े हड्डियां होती है फीमर्स। और ये यहाँ पर जो है पेटिला होता है, ठीक है, पेटिला होता है, इसको पेटिला बोलते हैं। इस पर हड्डी को पेटिला बोलते हैं, पेटिला पेटिला बोलते हैं। और नीचे वाले हड्डियां होती है जिसको फेबुला बोलते हैं। इसमें जैसे मोड़ के हमारा जंग है, तो जो दिखा तो नहीं सकते, लेकिन जंग के नीचे जो होता है उसमें दो हड्डियां पाई जाती है। एक आपका फेबुला पाया जाता है, फेबुला, और एक आपका पाया जाता है, देखिए फेबुला, एक बात आपका टर्सल्स पाया जाता है, टर्सल, फेबुला, सॉरी, फेबुला और पेटेला। देखिए इसको फेबुला बोलेंगे, इसको बोलते हैं पेटेला बोलते हैं। तो इसमें जो है आपका अलग अलग हड्डियां पाई जाती। अगर बात है टार्सल, टार्सल जो होता है, एक टार्सल 7 होती है। यहाँ पर जो होता है ये आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग गिट्ठी, यहाँ पर जो है आपका 7 हड्डियां पाई जाती है। जैसे कि मतलब ये हमारा होता है, ये यहाँ पैर में भी होता है, कि पैर में भी ये इसमें आपका जो है टार्सल्स होता है, जो कि 7 हड्डियां पाई जाती है। टार्सल में भी उगने रहा है, टार्सल में भी कितना हड्डियां पाई जाती है, 7। और आपको बतेंगे कि पैर के उंगलियों में भी, पैर के उंगलियों को ही बोलते हैं हम लोग फ्लैंजेस हड्डियां बोलती है, इसमें भी 14 हड्डियां होती है पैर के उंगलियों। तो देखिए अगर बात करें कि सबसे जांग के हड्डी को फीमर हड्डी बोलते हैं। पेटेला होता है कि देखिए पेटेला होता है कि आपका यहाँ पर सर्कल जो होता है यहाँ पर घूरता है, इसको पेटेला हड्डियां बोलते हैं। और फेबुला हड्डी होती है, एक आपका होता है मेटाटार्सल हड्डियां होती है। मेटाटार्सल हड्डियां की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर जो है ना 5 गो हड्डियां पाई, सॉरी ये देखिए, इसको तो हम लोग टार्सल बोलते हैं। यहाँ पर 7 हड्डियां पाई जाती है, इसको टार्सल बोलते हैं। और यहाँ देखिए उंगलियों की जो होता है हम लोगों का 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियों को हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल्स, मतलब मेटाटार्सल बोलते हैं इसको, मेटाटार्सल्स। ये पैर के जो, जैसे मोड़ के हमारा पैर मोड़ रखिए पैर है, ये भाई पैर नहीं है, पैर है। तो यहाँ पर जो ऐसे जो रहता है इसको मेटापार्सल बोलते हैं, जो कि इसमें होता है ना 5 हड्डियां होती है। और इसके आप तो फिलिंजिस बोलते हैं, इसमें कितना बताए थे हम, 14, तो 14 होता है। और टार्सल की संख्या अगर बात करें 7, तो इसको ये फेबुला हुआ और ये आपका पेटेला हुआ, सॉरी पेटेला बोलते हैं, पेटेला, ये आपका पांव के हड्डियां हैं। तो टोटल में अगर बात करेंगे पैर के हड्डियों में, तो पैर के हड्डियों की भी संख्या कितनी होती है आपका, 60 होती है। पैर की हड्डियां भी आपकी कितनी होती है, पैर की हड्डियां 60 होती है। तो देखिए हम क्या बताए थे, एपेंडिकुलर हड्डियों की अगर बात करेंगे तो एपेंडिकुलर की हड्डी की बात अगर करें तो 126 हड्डियां होती है। देखिए हम मेरा कितना हो गया, हाथ के हड्डियां कितनी होती है, 60, और पैर में भी 60, 60 कितना हो गया आपका 120, 60 कितना हो गया 120। अब आपका 6 हड्डियां क्या क्या होता है बताइए। अब बचा हमारा कितना, 6 हड्डियां। देखिए अगर 6 हड्डियों की अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए तो 6 हड्डियां जो होता है आपका, एक आप देखे होंगे इधर यहाँ पर ये इसको फेशियल हड्डी बोलते हैं, इसको फेशियल हड्डी बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेशियल हड्डी, जिसको बोलते हैं। तो इसको देखिए एक टाइप से हम लोग बता सकते हैं, इसमें जो है ना एक हड्डी जो होता है पैर के, जैसे कि मान लो कि हमारा कमर्स होते हैं, ठीक है ना, कमर्स में 2 हड्डियां पाई जाती है, इसकी संख्या 2 होती है। इसमें 3 मतलब इसमें तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे कमर के हड्डियां जो होता है उसमें 3 अस्थियां पाया जाता है, ठीक है ना, कमर के, थोड़ा सा रुकिए। तो इस टाइप के हमारा कमर्स होते हैं, थोड़ा सा दिल टाइप का होता है वो अलग। तो उसमें जो है ना 3 टाइप का हड्डियां पाई जाती है, इसकी उसमें 3 टाइप का। जैसे कि मान लीजिए इसमें इलियस होता है, मतलब इलियम होता है, एक आपका इस्चियम होता है, एक होता है प्यूबियस होता है। परंतु वयस्क में जो है तीनों जुट कर एक अस्थि बन जाता है, मतलब वयस्क मतलब युवा में। तो देखिए अगर अब देखिए ये आपकी संख्या कितना हो गई, 2, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा हड्डियां, पैल्विक हड्डियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैल्विक हड्डियां। पैल्विक हड्डियां किसमें पाए जाते हैं, कमर में, जो किसकी संख्या कितनी होती है, 2। तो और तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कैल्विक हड्डियां जो होते हैं, हौसली, इसको क्या बोलते हैं, हौसली। कभी देखते होंगे बच्चे सबका हौसलियां लग जाते हैं, जो कि बहुत ही रोने लगते हैं, तो इसको हौसली, या हम बोलेंगे ब्यूटीफुल बोन हड्डी। ये जो हमारे शरीर को मतलब क्या बोलते हैं, सुंदरता को बढ़ाता है, ये हड्डियां। ये देखिए ये हड्डियां आपका होता है हौसली, जिसको बोलते हैं जामुक्स भी बोलता है, और
ब्यूटी बॉन्ड्स भी बोलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग क्या, कैल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्विक। क्या बोलते हैं? कैल्विक, जिसको बोलते हैं हासेली हड्डी भी बोलते हैं, ठीक ना, हासेली। अगर बात करें कहाँ पाया जाता है तो ये आपका हासेली, इसको ब्यूटीफुल हड्डी भी बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको जामुक, जो कि कलर बोन भी कहते हैं, ठीक ना। अगर लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, देखिए 2-2-4 हो गया, और नेक्स्ट अब लास्ट है आपका होता है कि एक क्या बोलते हैं, स्कुपला होता है, स्कुपला जो कि अंश खोखला बोलते हैं। चौथा होता है आपका, पांचवा स्कुपला होता है। क्या होता है? स्कैपुला। स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला की संख्या हड्डियां भी 2 होती है। देखिए यह जो है ना बाहों को कंधों में, बाहों के कंधों को जोड़ता है। देखिए इसकी ये पीछे जो दिखता है हमारा हड्डी, ये वाला हड्डी, इसमें 2 हड्डियां होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक ना। तो ये आपका हुआ, क्या हुआ, जिसका इस हड्डियों का नाम जो होता है आपका, इस हड्डियों का नाम होता है, इसकी देखिए इस 2 हड्डियों का नाम होता है आपका, एक होता है स्कैपुला, एक क्या होता है, स्कैपुला, और दूसरा होता है आपका देखिए स्कैपुला, और दूसरा होता है आपका क्लेविकल्स। क्या होते हैं? क्लेविकल्स। ये हड्डियां हमारे जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये अंश, जिसको बोलते हैं अंश मेखला, यहाँ पर ये वाला हड्डियां जो है ना, इससे कीजिएगा तो पकड़ा जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश मेखला, जिसको बोलते हैं स्कैपुला। तो चलिए हम लोग अपेंडिकुलर्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एक्सियल अर्थात अक्षीय हड्डियों के बारे में जानेंगे। तो 126 हड्डियों के बारे में जान लिए। तो कैसे लगे वीडियो? तो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।